फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्वेश्चन इक्वलिटी एंड इक्विटी के बारे में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी, अर्थात समता और समानता से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेंगे और उसमें एक कॉलम में मीनिंग लिखेंगे, दूसरे कॉलम में इक्वलिटी और थर्ड में इक्विटी लिखेंगे। अब आइए हम एक नंबर पे देते हैं मीनिंग और उसके बाद हम लिखते हैं कि इक्वलिटी क्या है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि इक्वलिटी क्या होता है, मतलब समानता किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक अंकल आंटी हैं, उनके 4 बेटे हैं और उनके पास 100 गज ज़मीन है किसी भी बड़े शहर में, दिल्ली मान लीजिए, वहीं पे इनका 100 गज का ज़मीन है। अब वे सोच रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई है तो अब उन्हें अपने ज़मीन अपने बेटों में बांट देना चाहिए। तो वो 250-250 गज अपने चारों बेटों में बांट देते हैं। तो ये हो गया इक्वलिटी, मतलब समानता। किसी में भी वो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, सबको बराबर भागों में बांट दिया, तो ये इक्वलिटी कहला गया। अब इक्विटी हुआ, इक्विटी के अंदर जस्टिस किया जाता है, फेयरनेस को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि किसको ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि इनका बड़ा बेटा है जिसे सरकारी जॉब लगी हुई है, उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली हुई है, तो उसको इन्होंने कुछ भी ज़मीन का कोई भी हिस्सा नहीं दिया। उनका दूसरा बेटा है जो कि थोड़ा बहुत कमा ले रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी थोड़ी सी ठीक है, तो उसे 250 गज दे दिया ज़मीन। लेकिन उनका एक बेटा है जो कि अपाहिज है, जैसे दिव्यांग है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसे इन्होंने 800 गज दे दिया, सॉरी इस 600-700 गज दे दिया। तो ऐसे करके जो होता है इसे समता कहा जाता है। इसमें नीड के अकॉर्डिंग डिवीज़न किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इक्विटी। तो उम्मीद है कि आप ये एग्जांपल के थ्रू इक्वलिटी एंड इक्विटी के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब देखिए इसका दूसरा टर्म हम रखेंगे अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो अप्रोच क्या होता है, तो अप्रोच के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाता है, अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्वलिटी में कोई अमीर गरीब नहीं होता है। चाहे किसी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, जो भी डिवीज़न करना है या फिर जो भी बंटवारा होना है वो बराबर बराबर होगा। और इक्विटी में क्या होता है कि इसमें न्याय किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट इसका लेंगे हम नेचर। तो नेचर के अंदर में क्या होता है इक्वलिटी में, तो नेचर के अंदर हम लिखेंगे कि कोई भी किसी भी चीज़ का जो जस्टिफिकेशन होता है वो क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, कि कितनी मात्रा दी जा रही है इस पे बेस्ड होता है। जबकि इक्विटी में इसमें इसका क्वालिटी देखा जाता है कि कितना क्वालिटी किसको मिलना है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसमें डिवीज़न होता है। अब फोर्थ इसका पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन ये निगेटिव टर्म होता है इक्वलिटी के लिए, और इक्विटी में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंस जान गए कि डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट, टीचर का इम्पोर्टेंट रोल क्या है समाज में जेंडर वाइज को बदलने के लिए, तो ये लेके आते हैं। तब तक थैंक्स।